हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। करते हैं कुछ ज्ञान की भी बातें और मेरे सवालों के साथ। चलो 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 भैया, वैसे जो आपने इस्कॉन मंदिर के बारे में वीडियो डाली थी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई है और आई थिंक ये जो लोगों के डाउट है ये भी क्लियर हुए होंगे। और रोज़ाना ज़िंदगी में होता ही रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं लोगों के सामने कि अभी तो सिर्फ वो प्रशांत की ही बात थी और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है ऐसी। सिर्फ इस्कॉन मंदिर के बारे में नहीं, मैंने काफ़ी सारे मतलब हिंदू के जो मंदिर होते हैं उनके बारे में भी सुना है काफ़ी ज़्यादा कि बच्चों को कुछ अहुदा कर लेते हैं या कुछ मंत्र पढ़ के अपने कैद कर लेते हैं। तो मतलब एक्चुअली क्यों करते हैं ऐसा, क्या है? या फिर ये हिंदू धर्म के अंदर है कुछ चीज़ें कि लोगों को अपने अंदर को अपने धर्म को पकड़ कर लेके आओ? देख मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ। अगर ऐसी कुछ चीज़ होती सबसे पहले सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, तो आज हमारे अनुयायी जो सनातन धर्म के हैं वो इतने कम ना होते। सबसे पहला धर्म संसार में हमारा आया, फिर भी औरों की अपेक्षा अनुयायी हमारे कम हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती धर्म को लेकर तो आज सबसे ज़्यादा अनुयायी होते ना। और रही बात दूसरी की, कई बार सुना है मंदिरों में ये कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें, वो कुछ लोग चुनिंदा 2-4 लोग हैं, उसकी वजह से हम धर्म पे सवाल नहीं उठा सकते। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, बुरे लोग घुस के धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो ये है। तीसरा ये है कि मैंने इस्कॉन मंदिर के जो विषय में बातें बताई, मैंने सबसे मेन पॉइंट एक ही रखा कि मुझे वो चीज़ सही क्यों लगी। मैंने ये कहा था कि मैं सनातन धर्म का मेरा धर्म सनातन ही है और मैं इस सनातन धर्म का एक हिस्सा हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये थी मेरी कि मैं सभी 33 कोटि देवी देवता मानता हूँ। उन्हीं में से ही मेरे एक भगवान हैं श्री कृष्ण। और उन जो इस्कॉन वाले हैं उन्होंने सेपरेट केवल श्री कृष्ण को ही का ही वर्णन किया है। तो मुझे नहीं लगी ये चीज़ बुरी, कम से कम किसी ने भी मेरे एक भगवान का वर्णन किया, उनके उपदेशों को फैला रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ तक सही है। अब आती है उनकी पर्सनल ओपिनियन कि वो क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब है जो हमारे भगवानों ने बोला हुआ है और हमारे भगवान के विषय में वो चीज़ जब तक वो सही बता रहे हैं तब तक बिल्कुल सही है। अभी तक एक एक चीज़ उन्होंने सही बताई है, कुछ भी गलत नहीं बोला। परंतु जो उनकी खुद की ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, उससे मैं सुना भी नहीं मैंने कभी। और अगर जो उनकी होगी तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो उनकी खुद की ओपिनियन है। गलत होगी तो गलत बोलूँगा, सही होगी तो सही बोलूँगा। अब ऐसे तो और धर्मों में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अपनी जो खुद की ओपिनियन है वो आप धर्म से ऊपर बढ़ा नहीं सकते। तो वो गीता के उपदेशों को लोगों को बताते हैं, वो बिल्कुल सही है। कृष्ण जी के विषय में लोगों को बताते हैं, वो बिल्कुल सही है। परंतु जो उनकी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसके विषय में नहीं बोलूँगा कि वो सही है या गलत है। वो उनकी खुद की सोच है। तो मेरी सोच तो ये है कि मेरे धर्म से आप किसी भी भगवान के विषय में उल्लेख करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो मैं हाथ ही जोड़ूंगा, मैं नमन ही करूंगा। कल को तुम किसी भी भगवान के राम जी के विषय में, महादेव जी के विषय में, या किसी भी देवता, हमारे इतने देवता हैं, किसी के भी विषय में आप वर्णन करोगे, अच्छी बातें बताओगे, संसार में फैलाओगे, तो भी मैं नमन करूंगा, क्योंकि वो सनातन धर्म के हिस्से चीज़ों को ही फैला रहे हैं आगे। पथ भगवान का ही की है। तो एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहूँगा। आपने ऐसा बोला कि जो 2-3 चुनिंदा जो लोग होते हैं जो धर्म को, मैं कह सकता हूँ कि खराब करने में लगे हुए हैं, और ऐसा कुछ है नहीं हमारे किताबों में, तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हिंदू हैं? देख मैं एक चीज़ बताता हूँ। बिकॉज मेरे को नहीं लगता, बिकॉज जब तक हम अपने धर्म को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम उनके जो सवाल हैं उस पर जवाब, मतलब उनका उत्तर कैसे देंगे, उनको गलत कैसे साबित करेंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये सही है गलत है। ठीक है। और रही बात दूसरी ये कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है, राक्षस भी है। तो हो सकता है राक्षस के रूप में कुछ लोग इस तरीके से आते हों और चीज़ों को गलत करने की कोशिश करते हो। हमें नहीं पता कि सच में मनुष्य हैं या राक्षस का अवतार है। ठीक है ना। और कुछ चीज़ें सही भी हैं, जहाँ सही चीज़ें हैं वहाँ गलत चीज़ें भी हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ अच्छी है जब तक आप बुरी चीज़ नहीं देखोगे? आप डिफाइन कैसे करोगे कि अच्छी चीज़ है? जब तक बुराई एग्जिस्ट नहीं करेगी
अच्छाई कैसे पता चलेगी? अच्छाई रहेगी तो फिर अच्छा ही रहेगी ना। बुराई कम से कम जब बुराई होगी जब भी तो अंतर पता चलेगा अच्छाई बुराई में। और ये भगवान की लीला है, वो करते रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस तरीके से करें, उन्हें देख के 4 लोग ओहो ये चीज़ गलत हो रही है, 4 लोग 4,000 में, 4,000 4 लाख में, ऐसे करते करते ही चीज़ें होती हैं। परंतु हमें स्टेप लेना पड़ता है, उसके लिए भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है। तो जब तक हम वो चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक हम लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। अब मेरे ख्याल से समझ में आई होगी तुझे। तो चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 25 की ओर। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य अक्षिण कलमशा छिन्न उद्वेदा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। इसका भावार्थ ये है कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं और वह जिनके सब संशय, सब डाउट्स क्लियर हो चुके हैं ज्ञान के द्वारा जिनके सब डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, मतलब जो संपूर्ण प्राणियों के जितने भी जीव जंतु हैं सबके हित में जिसका मन है, जो चाहता है सबका हित, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में लीन है, वह ब्रह्म वेश पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो गए हैं ज्ञान के द्वारा, जिस मनुष्य के सारे संशय डाउट्स क्लियर हो गए हैं ज्ञान के द्वारा, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और वो सभी मनुष्यों का हित चाहता है, और जिसने अपना मन जीत लिया, निश्चल होता है मन, निश्चल मन को जीत चुका है, तो उन मनुष्य को ऑब्वियसली किसकी प्राप्ति होगी? परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे साधकों योगियों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 26 की ओर। क्राम क्रोध वियुक्त नाम यति नाम यत चेत साम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इसका भावार्थ यह है काम और क्रोध से रहित, लस्ट और एंगर से रहित, जो छोड़ चुके हैं, लस्ट और एंगर दोनों चीज छोड़ चुके हैं, और जीते हुए चित्त वाले, जिसने अपना मन जीत लिया है, जिसने अपना दिल जीत लिया है। मन और दिल ऐसा है कि चंचल होता है बड़ा, उसको जीत चुका है। पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब इसका तात्पर्य क्या है? वही जैसे मैंने इससे पहले श्लोक में बताया वैसा ही है। जिसने अपना लस्ट और एंगर को जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, तो उस तरह के जो योगी हैं, साधु हैं, उनको चारों तरफ सब जगह, सब ओर से परम ब्रह्म की ही शांति प्राप्त होगी। जो चारों ओर चीज़ें हैं ना, उन्हें मतलब कोई भी गलत चीज़ उन्हें प्राप्त हो ही नहीं सकती। उन्हें चारों तरफ पीस ही पीस दिखेगा, उन्हें परमात्मा के संपूर्ण रूप की प्राप्ति होगी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 27 की ओर। 27 और 28 यहाँ दोनों इकट्ठे हैं, तो मैं दोनों का उच्चारण एक साथ करूँगा और भावार्थ भी इकट्ठा बताऊँगा। स्पर्शन कृत्वा बहि बार्यंचा चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासा भयंतर चारिणो। ये हुआ श्लोक नंबर 27। अब 28 की ओर बढ़ता हूँ। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मूर्नि मोक्ष परायण विगते अच्छा भयो क्रोधो ये सदा मुक्त एव स। इसका भावार्थ ये है कि बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करते हुए, बाहर के विषय भोग क्या है? जो हमारे शरीर से बाहर के जो भी भोग हैं, चिंतन जिन काम करते हैं, उस तरह के विषय हैं। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भैया ये सुख की प्राप्ति होगी, ये मुझे दुख हो गया, ये राग है, द्वेष है, उन सब का चिंतन ना करते हुए नेत्रों की दृष्टि के बीच, यहाँ दोनों आईब्रो के बीच, भ्रुकुटी में, ये इस चीज़ को बोलते हैं भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो करके, अपने मन को स्थित करके, यहाँ एकाग्र करके, तथा नासिका में विचरने वाले जो प्राण है, क्या है प्राण? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं नाक के थ्रू, वो प्राण ही तो है। रोक देंगे तो जो प्राण है, और अपान वायु को सम करके, अपान वायु क्या है? ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, जिसने अपनी सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि सबको जीत लिया है,
ऐसा मनुष्य, ऐसा मोक्ष परायण मुनि, ऐसे मोक्ष मिल जाता है ऐसे मुनि को, तो ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो चुका है, हो गया है। तो वह मुनि इस तरह का योगी हर चीज़ों से फ्री है, वह सदा ही मुक्त है हर चीज़ से। ही इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। तो भाई साहब, इसका तात्पर्य यही है कि बाहर की चिंता, किसी भी चीज़ की चिंता ना करो। अपने आईब्रो के बीच में इस भ्रुकुटी पे फोकस करके अपने योग विद्या करो, और अपनी नासिका से जो प्राण वायु हम अंदर लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सम वायु विषम वायु, इस तरह की चीज़ें करके जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, बुद्धि पर कंट्रोल कर लिया है, तो वो भय से भी मुक्त हो गया, वो हर इच्छा से भी मुक्त हो गया। ऐसे मुनि योगी हर चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ बाउंड नहीं कर सकती। तो बढ़ते हैं श्लोक 29 की ओर। भोक्तारम यज्ञत पसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माँ शांति मृच्छति। इसका भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, कि जब हम तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो किसको भोग लगाते हैं? उस तरह जो पूजा अर्चना भी करते हैं हम, उसमें भोजन सामग्री भी अर्पण करते हैं, वो कौन करता है? मतलब कौन भोग किसको लगता है? वो मुझको लगता है, श्री कृष्ण जी को लगता है। तो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों में ईश्वरों का भी ईश्वर मानने वाला, और संपूर्ण जो प्राणी हैं, भूत प्राणी हैं, अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, संपूर्ण प्राणियों को भगवान एक ही मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, सबके लिए दयालु और प्रेमी होते हैं। वो श्री कृष्ण जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मुझको इस तरह जानकर, तो ऐसा तत्व जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य बताता हूँ आपको इसका, थोड़ा सा जटिल था मेरे लिए भी, कि जितने भी यज्ञ और तप करता है मनुष्य, उसका भोग हम भगवान को लगाते हैं, और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर कौन है? वो श्री कृष्ण है, भगवान है, परमात्मा है। तो और सभी भूत प्राणियों में सुहृद, कि मतलब सबको एक ही मानने वाले, सबको दिल से प्यार करने वाले, सबके प्रति दयालु कौन है? भगवान कृष्ण है, परमात्मा है, हमारे भगवान है। तो जब उस मनुष्य को ये तत्व पता चल जाएगा कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो वो मनुष्य, वह योगी जन शांति को प्राप्त कर लेगा। तो थोड़ा जटिल था परंतु हो गया। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय 5 भी संपूर्ण हुआ। एक और उपलब्धि हम सब ने मिलकर हासिल की है, और बस अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और मैं मेहनत जारी रखूँगा, और आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, बड़ों अपना आशीर्वाद देते रहिए, छोटे अपना प्यार देते रहिए, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और सवाल थोड़े से आप करना शुरू करिए और भी ज़्यादा, क्योंकि अक्षित भी पूरी मेहनत करता है, ढूंढता है सवालों को, और कुछ सवाल आपके भी होते हैं कमेंट सेक्शन में, जो मैं भी खुद पढ़ता हूँ, और अक्षित भी मुझे बताता है कि भैया ये क्वेश्चन आया है, तो उसका उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। तो जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतनी भ्रांतियाँ क्लियर होंगी हम सबकी हमारे धर्म के प्रति। तो दोस्तों, मिलेंगे कल नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।